महाराणा प्रताप जी का आज जन्म उत्सव है, जयंती है और इस जन्म उत्सव को मनाने के लिए समीर महांती जी 90 किलोमीटर दूर से मेरिन ड्राइव उस महाराणा प्रताप जी का मूर्ति में पुष्प अर्पित किए। तो हम समीर महांती जी से बात करना चाहते हैं क्योंकि देश अभी सपूतों का देश है। देश में महाराणा प्रताप जैसा प्रकामी राजा, उनके जैसा देशभक्त, उनके जैसा पराक्रम वाले आज भी होना चाहिए, पैदा होना चाहिए। तो हमारे युवा को क्या संदेश देना चाहते हैं इस महाराणा प्रताप का जयंती के अवसर पर? ये कहता है कि दंड कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी है राणा के वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए। हम इस ऐतिहासिक दिन में वीर योद्धा, वीर शहीद महाराणा प्रताप को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और देश की विपत्ति, आज जो देश का हालात और परिस्थिति है, ऐसे परिस्थिति में हम सबसे पहले उन योद्धा को भी सलाम करता हूं जिन्होंने लड़ते हुए देश का मान मर्यादा प्रतिष्ठा के लिए प्राणों का बलिदान दे दिया। सिंदूर, ये जो है आपका ऑपरेशन सिंदूर जो अभियान चल रहा, इसमें देश के प्रति श्रद्धा अर्पित करते हुए जो लोग अपना प्राणों का बलिदान दिया, उन योद्धा को, उन वीर परमात्मा को ही हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और आज के दिन में हालात और परिस्थिति जो है देश का है, ऐसे परिस्थिति में निश्चित रूप से महाराणा प्रताप जैसा योद्धा हम सबके भी जरूरत है। क्योंकि जब जब ये अक्सर देखा गया है कि भारत के पृष्ठभूमि में जब जब इस तरह का विकट परिस्थिति देश के प्रति आया है, ऐसे समय युवा शक्ति महाशक्ति के रूप में उभर कर आया है और देश के मान मर्यादा प्रतिष्ठा और स्वाभिमान को बचाने का काम किया है। हम इस महाराणा प्रताप की ऐतिहासिक जन्म जयंती पर हम तमाम युवाओं का आह्वान करेंगे कि पढ़ाई लिखाई के साथ साथ देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति, माँ के प्रति, मातृभूमि के प्रति, वतन के प्रति हम सबका जो योगदान होना चाहिए निश्चित रूप से करना चाहिए। और आज के दिन में महाराणा प्रताप, भगत सिंह, चंद्रशेखर सिंह, चंद्रशेखर जैसा वीर योद्धा का जरूरत है, जो इस विकट परिस्थिति में अपने आप को देश के लिए बलि में चढ़ा के भारत का मान मर्यादा को बचा सके। आपके घर में शिक्षक और शिक्षक ही पूरे विराजमान है। महाराणा प्रताप सिंह जी के बारे में जीवनी को और जाने, बाड़ागोड़ा क्षेत्र या झारखंड में उनके नाम से म्यूजियम, उनके नाम से पुस्तकालय के लिए क्या सरकार से अनुरोध कीजिएगा? देखिए, महाराणा प्रताप का जीवन जीवनी जो है ये इतिहास में स्वर्ण अक्षर में लिखा गया है। और निश्चित रूप से हम ये पिछले साल ही हम सोच के रखे थे, लेकिन आप जानते हैं कि पिछले साल के आपाधापी थोड़ा अलग किस्म का था। चुनाव के दरमियान हम आपके बीच पहुंचने का काम किए थे। मेरा सौभाग्य है कि इस अवसर में मेरे को आने का मौका मिला इस बार भी। और निश्चित रूप से ऐसे वीर शहीद के प्रति हम सबको श्रद्धांजलि अर्पित करने का जरूरत है। और साथ में उनका याद के लिए हम निश्चित रूप से अपने विधानसभा में भी कोई बड़ा काम करके उनको हर साल इस तरह का श्रद्धांजलि देने का काम करेंगे। विधायक जी ने बोला कि महाराणा प्रताप सिंह जी के बारे में कुछ न कुछ मेरे दिमाग में चल रहा है, तभी तो उतने दूर से आकर उनको पुष्प अर्पित किए। क्या बोलना चाहिए? बहुत कम समय में दादा को हम लोग कल फोन करके सूचना दिए थे और दादा वादा किए थे कि मैं जरूर आऊँगा। और आपको याद होगा कि पिछले साल जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था, दादा यहाँ से प्रत्याशी भी थे और दादा यहाँ पर आए थे और हम लोग बड़ा आश्चर्यचकित हुए थे कि दादा महाराणा प्रताप जी के जीवनी पे जो वक्तव्य रखे थे, बहुत प्रभावशाली वक्तव्य था, जिससे हमारे समाज में भी इस बात को लेकर लोग काफ़ी उत्साहित थे कि दादा मतलब जैसे क्षत्रिय समाज से नहीं आते, एक दूसरे समाज से आते हैं और बहरागोड़ा जैसे सुदूर क्षेत्र से आते हैं और महाराणा प्रताप जी के जीवनी पे इतना गहन अध्ययन करके आए थे। ये बड़ा आश्चर्यचकित किया था और हम दादा को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। क्या बोलना चाहेंगे अभिषेक जी, जब इनको फोन किया जाता है तो क्या बोले विधायक जी का सबसे पहले क्या शब्द था कि उसके पुष्प अर्पित करना है? विधायक जी ने यही कहा था कि मैं जरूर आऊँगा और क्षत्रिय समाज के लिए हमेशा विधायक जी खड़े रहते हैं। हम सभी को अपना प्यार सम्मान देते हैं और आगे भी हम अपना हमेशा जब भी कोई कार्यक्रम होगा तो हम लोग विधायक जी को आमंत्रित करेंगे और पूर्ण विश्वास है कि विधायक जी हमेशा हम सभी के लिए खड़े रहेंगे। इस समाज के जितने भी प्रबुद्ध नागरिक हैं और प्रतिनिधि हैं, जनता के प्रतिनिधि, और सारे लोग महाराणा प्रताप के आदर्शों पे
चलने वाले लोग हैं और उन्होंने आकर के आज श्रद्धा सुमन अर्पित किया है। आज महाराणा प्रताप जी का 485वां जन्म दिवस है और इस अवसर पर हम झारखंड क्षत्रिय संघ के लोग शौर्य दिवस के रूप में जमशेदपुर ही नहीं, भारत ही नहीं, पूरा विश्व मनाता है। इसी क्रम में आज समीर दादा जो भरागौड़ा के पूर्व विधायक, यहाँ के सांसद प्रत्याशी, वर्तमान विधायक और पूर्व में जो सांसद प्रत्याशी रहे हैं, वो उनका आगमन हुआ है। तो एक संबल हम लोगों को मिलता है कि नहीं, महाराणा प्रताप के जयंती से हम लोग महाराणा प्रताप के आदर्शों से कुछ सीख करके और देश के जो अभी हालात हैं, जो महाराणा प्रताप का जो जीवनी है आज और भी प्रासंगिक हो जाता है इस हालातों में, और उनको स्मरण करते हुए आज हमारी सेना भी आगे बढ़ रही है। और जो वादा और जो भी वक्तव्य समीर दादा ने दिया, हमें पूर्ण विश्वास है कि वह जमीन पे उसको उतारा जाएगा। महाराणा प्रताप जी ने अपनी राज सिंहासन युद्ध में कुर्बान कर दी थी, लेकिन उन्होंने अपने सिद्धांत के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया था। तो आज महाराणा प्रताप जी का जन्म जयंती है और इस जन्म जयंती के बारे में जरूर पढ़िए। और विधायक जी ने बहुत ही अच्छा बोला कि मैं भी अपना क्षेत्र में महाराणा प्रताप के लिए कुछ प्लानिंग कर रहा हूँ।